मिनी, मुझे भी हाथ पैर तोड़ने हैं। हाँ? हाँ, मैं नहीं जीना चाहती इस खौफ में। और कब तक हम जनानी ऐसे डर डर के जिए, और क्यों? मेरे हनुमान कहते हैं ना कि हम औरतों को खुद हिम्मत दिखानी होगी, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। पुलिस हर जगह थोड़ी नहीं हो सकती हमारी रक्षा के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। और हम किसी और पर डिपेंड रहे क्यों मिनी? कोई और हमारी रक्षा क्यों करे? फिर चाहे वो कोई भी हो, हमारे पिता, भाई या फिर कोई और। मिनी, तो मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाएगी, कराटे सिखाएगी ना मुझे? तो सीखेगी? हाँ मिनी, मैं हनुमान सिंह का राम राम। देखो 1-2 घंटे के अंदर यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। मोहल्ला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के लिए आज यहाँ पर चुनाव है, लेकिन आप लोग अपना अमूल्य वोट दें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई आपके जो कैंडिडेट्स हैं इनको आप लोग अच्छी तरीके से जान लें, पहचान लें, अच्छा बुरा इनका सब सुन लें। उसके बाद आप सोचें कि भाई किसको वोट देना है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा
खत्री जी को। खत्री जी, ओवर टू यू। हनुमान सिंह जी, अदरवाइज होते ना, पर खत्री ना वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। वो पिछली 6 टर्म से खत्री इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। आपके सुख दुख सब समझता है। इसीलिए ना मैंने तय किया है वो कि इस महंगाई के दौर में वो आप सब कैसे एसोसिएशन की इतनी भारी फीस वो बर्दाश्त करते होंगे। इसलिए जी इस बार से मैं एसोसिएशन की फीस आधी करने की सोच रहा हूँ। बात ऐसी है खत्री की भाई, अगर आप फीस कम करोगे तो भाई आप सुविधा भी तो कम करोगे, है क्या नहीं? ओ हनुमान भाई, हैं? वो आपने खत्री को इतना गैर गुजरा समझा? आप लोगों की कोई भी सुविधाएं कम नहीं की जाएगी जी। वो हाँ, वो जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको हम लोग काट छाट कर सकते हैं। जैसे जैसे देखो जी, सिक्योरिटी गार्ड्स। अब हर महीने सिक्योरिटी गार्ड्स पे इतना खर्चा होता है ना, वो भाई मेरा दिल ना वो बहुत दुखता है। अब देखो जी, वो छोटा सा मोहल्ला है हमारा, वो सब ऐसे घुल-मिल के रहते हैं प्यार से। वो उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड ऐसे तैनात किए हुए हैं वो जैसे बॉर्डर हो, है नो नीड। अच्छा जी, और इसके अलावा और क्या क्या कम करेंगे जरा ये भी बता दो। और स्वीपर्स, 4 स्वीपर है हमारे। अगर एक भी हो तो सफाई तो हो ही जाएगी, वो काम तो तब भी हो ही जाएगा। यानी क्लीननेस के साथ कॉम्प्रोमाइज। और जी, और जो पैसा बचेगा ना उससे एसोसिएशन आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन पे ले जाएगी। वो जी एसी गाड़ी में स्लीपर में सोते हुए जाएंगे और भंडारा अलग से मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्यों? चंगा है ना जी, दर्शन के दर्शन हो जाएंगे और जिन मोहल्ले वालों ने पाप किए उनके पाप कट जाएंगे। मोहल्ले वाले के पाप तो तब कटेंगे ना खत्री, जब तुम। वो इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, है कंट्रोल। तो जी कटिंग थिंग्स शॉर्ट, इतने सालों में खत्री ने आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आने दी, लेकिन नईम भी इस साल ऐसा नया क्या करेगी? और वैसे भी वो इस उम्र में उनसे इतनी भागदौड़ कहाँ होगी? आप ना मोहल्ले वालों इतना समझ लो कि खत्री अगर आपका फिर से प्रेसिडेंट बन गया ना तो जी आपकी ये 5 उंगलियां ना वो घी में होगी और आपका सर कढ़ाई में, है? तो भाइयों सब साथ में बोलो, माता रानी की जय। जय माता दी। तो भाई देखो, आप लोगों ने खत्री के वादे भी सुन लिए, माता रानी की भी जय हो गई। अब थोड़ा सा नईम भी को भी सुन लो। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नईम भी, आइए। आप सबों को क्या बताऊं मैं? हाँ, कोई नई जान पहचान तो है नहीं मेरी आपसे। 15 साल की थी जब इस मोहल्ले में दुल्हन बन के आई थी और इतने सालों में इस मोहल्ले का सुख दुख, जचगी मरनी, तीज त्योहार सब देखा है इस नईम्बी ने। अरे तुम्हारी कौन सी बात छुपी है मुझसे निगोड़ो? प्यार से बोलो ना, हल क्यों दे रही हो आप? ठीक है तू बीच में क्यों बोल रहा है? हाँ तो मैं क्या कह रही थी? अरे अब तो ये मोहल्ला मेरा घर परिवार हो गया है और आप सब लोग मेरे नाते रिश्तेदार। कहते हैं अपनों से झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही मेरे पास इस खत्री की तरह कोई वादा है करने के लिए। मैं आपको वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी नहीं भेजूंगी और जो फ्री का वो भंडारा होना है ना, वो भी सब आप ही के पैसे लगने वाले हैं। ये सब आप लोग भी जानते हो। तो पहली बात, चाहे सफाई करने वाले दिन में 2 बार आए या 4 बार, भाई सफाई का ख्याल तो हमें खुद ही रखना पड़ेगा। हम मोहल्ले की सड़क पे दोनों तरफ कचरे के डिब्बे लगवाएंगे और लोगों को सफाई की अहमियत समझाएंगे। अरे भाई, हमारा मोहल्ला अब हेरिटेज मोहल्ला हो गया है, इसका भी कोई रुतबा है। और हाँ, एक बात और,
आजकल देखने में आ रहा है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद बाहरी मोहल्ले के वो लौंडे लफाड़े आते हैं मोटरसाइकिल पे और हमारे मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ के चले जाते हैं। उसके लिए हम सबको कुछ करना पड़ेगा। वो तो क्या करोगी बीबी है? वो सिक्योरिटी बढ़वा के एसोसिएशन की फीस दुगनी करवाओगी? इन कुड़ियों को ही समझाओ ना। अब रात बिरात अकेली घूमेंगी तो लड़के तो हरी हरी घास देख के मुंह मारेंगे ना। रे खत्री भाई, लड़का जो है वो जानवर है क्या जो घास देख के मुंह मारेंगे? उन्हें अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए। और लड़कियां अपने पे पाबंदी क्यों लगाए भाई? ठीक कह रहा है हनुमान। अरे भला उन जानवरों के डर से हम अपने घर में बेटियों को क्यों छुपा के रखें? जरूरत सिक्योरिटी बढ़ाने की नहीं है, जरूरत है अपनी लड़कियों को अपनी लड़ाई खुद लड़ना सिखाने की। वो क्या कहते हैं? सेल्फ डिफेंस। हाँ, सेल्फ डिफेंस। जरूरत है उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने की ताकि वो हिम्मत कर सके। फिर देखते हैं किसकी हिम्मत है कि हमारी लड़कियों को कोई छेड़ के चला जाए। हाँ, और इसके लिए मैंने मिनी से बात कर ली है। मिनी को कराटे आता है। वो हमारे घर की बेटियों को, बहनों को, माओं को खुद मुख्तार होना सिखाएगी, वो भी फ्री में। बहुत बढ़िया। और इस तरह हमारी मोहल्ले की बेटियों में हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत, और एकजुट होकर लड़ने की ताकत आएगी। और इसके अलावा इस मोहल्ले में आज तक जितनी भी बदइंतजामी है उस सबको दुरुस्त करना पड़ेगा। अरे अल्लाह मारो, अरे कहां जा रहे हो उठ के? अरे सुनो तो। अच्छा, वो खत्री जब झूठे मूठे वादे कर रहा था तब तो बड़ी तालियां बजा रहे थे, अब क्यों सांप सूंघ गया? अरे नहीं भी, ये इलेक्शन जीतना ना हलवा नहीं है, हैं? वोटर का दिल जीतना पड़ता है? और आप तो इन्हीं लोगों को आपस में लड़वाने की बात कर रही हो। पानी पियो? नहीं भी, तुम तो बन चुकी प्रेसिडेंट है। हनुमान भाई, मैंने कहा था ना आएगा तो खत्री। हाय बीजी, आपने देखा ना रानो कैसे चटकारे ले लेकर सुना के गई। बोल रही थी कि कल पूरी रात ना सारे मोहल्ले वालों ने हमारे घर का तमाशा बनते हुए देखा। और अब तो पूरे पटियाला में खबर फैल गई जी कि मीता भाभी ने ना भाई साहब को पूरी रात घर में घुसने नहीं दिया। इसे कहो शमी जी बस करे। हाय बीजी, बस तो अब पापा जी करे। अब बस यही दिन देखने को रह गए थे। मोहल्ले वाले ना हम पे हंस रहे हैं, दबी दबी जबान में ना हम पे फिक्रे कस रहे हैं। अशोक भाई साहब को ना शराबी बोल रहे हैं। लवली चुप करना। लो आ गए भाई साहब। कहाँ थे कल पूरी रात आप? दरवाजा क्यों नहीं खोला किसी ने? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मीता भाभी से पूछिए। उन्होंने ना कल पूरी रात हम में से किसी को दरवाजा नहीं खोलने दिया। लवली चुप कर। और अशोक, अरे दुनिया के सारे ऐप खत्म हो गए क्या? अब शराब भी पीना शुरू कर दिया है? अभी तो शुरुआत है शमी जी, आगे आगे देखते जाइए और कितना मुंह काला करवाना बाकी है। मार लिए ताने, भर गया दिल, सुना ली बातें। अब जाऊं मैं अपने कमरे में, आराम कर लूं थोड़ा सा। फिक्र ही नहीं है किसी को कि मैं रात को कहा था। प्रवचन सुनाने पे तुले बस। अरे कब तक सोता रहेगा? अब तो जाग जा, होश में आ, आंखें खोल और समझ कर क्या रहा है तू। इसे तो मीता की भी परवाह नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। माफ करना बीजी, लेकिन मीता भाभी को कौन सी परवाह है भाई साहब की? अब आपने कल देखा नहीं कि कैसे पूरी रात कितनी बेइज्जती करी उनकी? अब पता नहीं कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है उनको ये सब करने के लिए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
ओके। पाउट नहीं भी। ये लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं ना, पर आपको क्या लगता है नईम भी मोहल्ला कमेटी की प्रेसिडेंट बन पाएंगी? मतलब जिस तरह से खत्री सब लोगों को लालच दे रहा है ना, तरह तरह की झूठी सच्ची बातें बना रहा है, पता नहीं क्या होगा। मुश्किल है पर नामुमकिन ना है। ये कौन है? बापू जी है ना अपने, गांधी जी, आपके हमारे सबके फेवरेट हैं। अब बताओ, किसी ने सोचा था कि भाई ऐसा लोट लंगोट पहना वाला आदमी, ऐसा सिंपल सा इतना महात्मा सा आदमी ऐसा लाठी ठक ठक करता हुआ आएगा और उसके पीछे पीछे पूरी भीड़ हो जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। बापू ने किसी को कोई लोभ लालच नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ सत्यमेव जयते का नारा दिया और दुनिया उनके पीछे पीछे चली है। ऐसे हमारे भी चल के आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं आई तो? ये तो फिर बापूजी वाली बात, बापूजी ने कहा था ना एकला चलो रे, चल देंगे अकेले। एक सेकेंड, बापू ने थोड़ा ना बोला था, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। हाँ, बिना हर चीज मिक्स कर देते हो यार, क्या यार करते हो हनुमान अंकल। यार क्या आपको आपकी टीचर्स ने स्कूल में जीके नहीं पढ़ाया था, जनरल नॉलेज? अरे कैसे नहीं पढ़ाया छोरी? अरे भाई टीचर मेरे को क्या पढ़ाएंगे, मैं पढ़ा देता था टीचर को, बहुत इंटेलिजेंट बालक था मैं, एकदम बुद्धिमान बालक। अरे क्या हंस रही है तू, ऐसे मजाक बना रही है? अरे 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 देख छोरी, ज्यादा दांत दिखाएगी ना, मैं सीधे जरिए FIR करा दूंगा, बता रहा हूं मैं। और सुन भाई, किसी ने भी कहो, चाहे देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहो चाहे बापू ने कहो, भाई है तो दोनों महापुरुष ना। कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये बात जो है ना 16 आना सच बात है। लेकिन अब तू कुछ नहीं बोलेगी और तू एकदम से चुप हो जाएगी। हाँ काना, तेरे को फिंगर साउंड लिप, बिल्कुल। सर साहब, क्या हो गया भाई? तो राइट टाइम पे आ गया, नहीं तो अभी जीके की क्लास लगा रखी थी मैंने क्वीन विक्टोरिया की। बुरी खबर है सर साहब। बुरी खबर? हाँ सर साहब। सर साहब, ये जो नईम भी है ना, अब ये मोहल्ले में पानदानी और पंखा लिए तराती नहीं फिर सकती, और ना ही ये जनानियों की लगाई बुझाई में पड़ सकती है, और ना ही अब ये मोहल्ले में 2.5 3 किलो वाली मोटी मोटी गाड़ियां दे सकती है जी। हैं? क्यों नहीं घोड़े, क्यों नहीं निकाल सकती मैं गालियां? क्योंकि सर साहब ना, ये पहले वाले मोहल्ले की नईम भी नहीं रही जी, अब ना ये मोहल्ले की प्रेसिडेंट बन चुकी है, इलेक्शन जीत चुके हैं नईम भी। देखो, पहले तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन तुम प्रेसिडेंट भी बन गई ना, तुम्हारे मुंह से गालियां ऐसे झरती हैं, इतनी सॉलिड होती हैं कि मानो किसी के कान में शीशा घुल गया हो, सच में। अरे ये गालियां नहीं है अल्लाह मारे, फिर ये तो प्यार की बोलियां हैं, प्यार की बोलियां। अरे पंजाबन कुड़ी हूँ, गालियां ना दूं तो रोटी हजम कहाँ होती है? ओहो, क्या बात है, क्या बात है। Three cheers for Naimbi. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! काले राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया ओ हरामखोर, वो कल से ना नौकरी पे ना आना मत, निकल यहाँ से। कौन सी नौकरी? पगार तो टाइम पे देते नहीं हो, ऊपर से 100 गालियां सुनाओ वो अलग। ये रही तुम्हारी नौकरी, मैं चला नईम बी के पास, मोहल्ले की नई प्रेसिडेंट। वो देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, पराए तो पराए, वो अपने भी छोड़ के जा रहे हैं। वो क्या दिन आ गए। वो माता रानी, वो मैंने आपकी कितनी भक्ति की, वो कितने व्रत किए, वो कितना रुपया पैसा खर्च किया, वो आप अपने इस भक्त को एक इलेक्शन नहीं जितवा पाई। अदरवाइज मत लेना माता रानी, पर आपने ना धोखा दिया है अपने इस भक्त को। हैं? ओ ये देख लो, सारी दुनिया से धोखा आप करते फिरते हो खत्री जी। माता रानी से क्या शिकायत कर रहे हो? मेरी अपनी बीवी होके ताने मारती हो, वो पहले जाकर
दुश्मनों से जा मिली और अब बेइज्जती कर रही। वक्त रहते समझ जाते ना खत्री जी, तो आज इतनी बेइज्जती नहीं होती आपकी। देख रहे हो ना कैसे पूरा मोहल्ला नईम भी, बबीता और मिन्नी के साथ खड़ा है। कुछ तो धांधली हुई है कम्मू जी, वरना बोलने वाले तो मेरे साथ थे। वो देखा नहीं था, तालियां ना मेरी स्पीच पे बजी थी, वो नईम भी की नहीं। वाह खत्री जी वाह, वो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है आपको, लेकिन लोगों के बदले हुए सुर और तेवर नहीं सुनाई दे रहे। वो अब तो होश में आ जाओ खत्री जी, आंख खोल के देखो तो सही आपके आसपास क्या हो रहा है। आपकी बीवी हूँ इसलिए समझा रही हूँ आपको, जमाना बदल रहा है खत्री जी, आप भी बदल जाओ इससे पहले कि लोग आपको लेकर बदल जाए। वाह, इतना बदल गई हो तुम बबीता, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। एक मिनट पापा जी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं मेरी बेब से? हाउ डेयर यू! नो मिनी, हाउ डेयर यू! हाउ डेयर यू कि तुम बड़ों की बात में इंटरफेयर कर रही हो? हाउ डेयर यू कि तुम मीता को मेरे खिलाफ भड़का रही हो?